वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने जीवाणुओं के बारे में पढ़ा कि वह परजीवी रोग कैसे होते हैं, वायरस जनित रोग कैसे होते हैं, बैक्टीरिया जनित। आज हम उसी क्रम में सामान्य विज्ञान में मानव शरीर के जो ह्यूमन बॉडी है उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए एनी टाइम भी। बहुत सारे हैं लेकिन मैं उसको एग्जाई आपको कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं विभिन्न तरीक़ों में। तो सबसे पहला हमारी जैसे हड्डियों, हमने कंकाल तंत्र परसों पढ़ा ही था, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, थाई बोन, और सबसे छोटी हड्डी ईयर ऑसिकल स्टेप्स, इसको कान के दोनों तरफ जो पिन्ना है वहाँ पे जो हड्डी होती है वो स्टेप्स। अब आता है ब्लड मेटाबॉलिक रेट, BMR, जो 1600 कैलोरी पर डे मिनिमम जो है अपनी ब्लड मेटाबॉलिक रेट इतनी होती है। जो हमारा मस्तिष्क है वो 1400 ग्राम का होता है, कहीं 1400 नहीं और 1500 लिखा है तो फिर उसको आप राइट करिए, क्योंकि 1500, 1800, 2000, 2500 लिखा तो 1500 राइट होगा। इसमें नियर अबाउट होता है। वैसे मतलब मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज है वो 1365 ग्राम होता है। अब 1365 को अपन राउंड फिगर 1400 लिख देते हैं, और कभी कभी मस्तिष्क एबनॉर्मल मतलब या थोड़ा बाहर अलग आता ही है तो अपन ने एवरेज में 1400 लिख दिया। बाकी आपके ऑप्शन में यदि 1500, 1800, 2000 है तो 1500 को राइट कर सकते हैं। पूरे शरीर के रक्त का इसमें 12वां भाग होता है। जैसे ये नहीं 100 किलो का वजन है तो उसमें 8 लीटर होगा, इसलिए अपन ने एवरेज रक्त ये लिखा है कि 5 से 6 लीटर। भाई अपन 72 किलो वजन मानते हैं अच्छे मनुष्य का। अब 72 में 12 का भाग दोगे तो 6 लीटर आ गया, और 60 है तो 12 पंजा 60 हो गया, यानी 12वां भाग होता है। यहाँ ये भी याद रखें, रटने वाली बात नहीं है, लेकिन इसलिए अपन 6 लिखा। अब जैसे 120 किलो का है, अब आपको साहब उसमें तो 10 लीटर होगा, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध होगा, मतलब उसमें रक्त होगा, उसमें फैट है, उसकी हड्डियाँ भारी है, शरीर भारी है, उसका पीयूष जो हार्मोन है जाइजेटम के कारण वो पीयूषाकार हो गया, बॉडी जो दैत्याकार हो गई। तो जरूरी नहीं, उसमें रक्त का जो है 6, 6.5 मैक्सिमम होता है ना। इधर 4.5 लीटर, 4 लीटर जिसमें का रहता है एवरेज। बिल्कुल वीकनेस आ जाती है वो बात। तो अपन इसलिए 12वां भाग भी आप ध्यान में रख सकते हो। कभी कभी वहाँ 12वां, 14वां, 16वां भाग लिखा हो और अपन लीटर रटे हुए, तो वहाँ इसलिए कंपटीशन में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ लिखा है कि पूरे जो मानव के शरीर के रक्त का आयतन है उसके कुल भार भाग का होता है। 12वां लिख दिया, 18वां लिख दिया, 6वां लिख दिया, तो अपने को वहाँ 12वें को राइट करना है। समझ आई बात। सामान्य रक्तचाप 120/80 mm, मतलब 80, 120 या 120/80 जो भी आप चाहते हैं ब्लड प्रेशर। लाल रक्त कणों की संख्या जो हमारे रेड ब्लड कार्पोसस है, वैसे तो अपन जो नॉर्मल रूप में जो पढ़ा है कि 45 से 50 हज़ार पर 100 ml जो होता है वो काउंटिंग है, लेकिन यहाँ मिलियन पर क्यूबिक mm लिखा है तो 5 to 5.5 है, और महिलाओं में 4.525 है। तो वैसे आप जैसे याद रखना चाहें 45 से 50 लाख या 50 से 55 लाख, और इधर 40 से 45 लाख या 45 से 50, इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग आपको रहनी चाहिए। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन जो पढ़ा है वही अपने को याद है। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन, 3 महीने। इसलिए आपने देखा होगा कि आप हर 3 महीने या 6 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बनता रहता है। इससे 1 महीने में 3 बार नहीं देना है। बाकी आपने 3 महीने के बाद यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं रक्त शिविर में, ब्लड शिविर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। जवान व्यक्ति जिनकी खून बनता है, आदान प्रदान नया पुराना उल्टा, उससे अच्छा रहता है। WBC की जो है वो 6 से 10 हज़ार होती है वैसे अपने उसमें, इसमें यूँ असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा है, लेकिन अपने को ये याद रखना नॉर्मली 6 से 10 हज़ार, यानी 10 से ज़्यादा है तो फिर अपन जो है अपनी WBC बढ़ रही है, और धीरे बहुत ज़्यादा हो जाती है 1.5 लाख 2 लाख तो कैंसर वालों की होती है, और न्यून होती है तो फिर मतलब जो है अपनी प्रोटेक्शन कम होगी। ये बॉडी गार्ड नहीं है, गार्ड सेल कहलाते ही। श्वेत कणों का जीवन काल मैक्सिमम 7 डेज होता है, 1 सप्ताह, लेकिन ये 2-5 दिन में बनते बिगड़ते हैं, है ना। DLC जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में, उसमें जो अलग अलग आपके ब्लड एनालिसिस अपन करते हैं, बेसोफिल्स 0.5 to 1, इजिनोफिल्स 1 to 3%, मोनोसाइन 3 to 8%, न्यूट्रोफिल्स 40 to 70। ये रेंज है। ये क्या है, इस रेंज में परास, हिंदी में बोलते हैं, परास के मध्य आपकी वो रीडिंग आनी चाहिए। तो अपन ब्लड सैंपल में जाते हैं तो बहुत से वाले जो हैं और भी हैं, लेकिन मैंने ये जो अपने कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो RS हो, चाहे वो SI हो, चाहे रिट हो, तो लेवल फर्स्ट हो जाएंगे। रक्त प्लेटलेट, जिसको अपन मतलब जो है थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं आम भाषा में, अपनी जो लोअर किताब है। रक्त प्लेटलेट्स काउंट या थ्रोम्बोसाइट 2 से 4 लाख होती है, यानी कि 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं चाहिए। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है हमारे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकीला लाल होता है, तो मनुष्य में 14 से 16 ये रेंज होती है। बाकी नॉर्मल अपन देखते हैं 11-12 रहते ही, उधर
17 किसी किसी का आता है, बाकी 16 ही रहता है। जो 100 ml या 10 ml जो सैंपल अपन रहते हैं उसमें महिलाओं में 12 से 14, बाकी रहते 10.5 10.8 है। सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर है हमारा ब्लड ग्रुप वो है। सर्वग्राही रिसिपिएंट जो है वो AB ग्रुप है। इसी प्रकार से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो हमारा डिग्री सेंटीग्रेड है वो 37, ये भी आप याद रखें 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड दिया हुआ 40 42 है, तो 37 डिग्री हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है। ब्रीदिंग रेट जो हम श्वास लेते हैं, सुना आपकी श्वास दर, वो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। क्रेनियल तंत्रिका 12 जोड़ी होती है जो अपन कल पढ़ चुके हैं। स्पाइनल तंत्रिका 31 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि वो थायराइड ग्रंथि होती है। सामान्य हृदय दर 72 से 75, मतलब रह तो राउट 72 है, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा रहता ही है क्योंकि अपन काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बढ़ जाता। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर में सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। शरीर में सबसे छोटी पेशी जो स्मॉल मसल है वो स्टेपेडियस है। सबसे बड़ी धमनी एब्डोमिनल ओएटा। सबसे बड़ी सिरा इंफीरियर वेना कावा। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुद्धान रीजनरेशन, यानी जैसे अपन छिपकली में पूछ कर जाते हैं, ऐसे अपनी जो बॉडी में यकृत है उसके अंदर हमारी रीजनरेशन क्षमता बहुत आती है यकृत में, लेकिन फिर भी हम उसको डैमेज कर देते हैं क्योंकि अनावश्यक रूप से मतलब बैलेंस रूप में हम खान पान नहीं करते हैं, या चाहे वो अल्कोहल हो चाहे और चीज़ें हम ज़्यादा यूज करते हैं और उस पर डाइट नहीं लेते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका सियाटिक। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। शरीर में सबसे कम पुनरुत्पादन क्षमता मस्तिष्क होती है, इसलिए कहते हैं मस्तिष्क को नष्ट नहीं होना चाहिए। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बच्चों में 270 मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शरीर में कुल पेशी संख्या 639। अब कभी कभी 640 लिखा तो भी सही है, 660 लिखा है, मतलब 700 की रेंज, राउंड फिगर में 700 800 900 1000 लिखा है तो आपको 700 को राइट करना है, वो रेंज में आ जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है जो हमारा चारों तरफ फैला हुआ है। पल्स दर जो हमारी पल्स रेट है, PULS, पल्स कहना आपकी नाड़ी क्या है, नाड़ी दर बोलते हैं, वेद जो नाड़ी देखते हैं 72 प्रति मिनट। नाड़ी सही चलनी चाहिए, नाड़ी सही है तो हम ओके हैं। सबसे पतली त्वचा कंजंटिवा। गैस्ट्रिक हमारे जो pH है, वैसे pH का मैं आपको स्केल ही बता दूंगा कि pH में क्या होता है, जो लंबा स्केल होता है बीच में न्यूट्रल होता है, जहाँ 7 लिखते हैं उसको उदासीन बोलते हैं। जैसे जल है हमारा प्योर शुद्ध वाटर वो न्यूट्रल होता है। अब जो जैसे अपन यहाँ खड़े हैं तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है, इधर pH 6 आया, यूरिन हो गया, 4.5 आया तो उसमें मतलब जैसे 5 के भी जो सेम का हो गया एप्पल का, फिर उसके बाद 3.532 आपके कोल्ड ड्रिंक्स का हो गया, फिर 1.2 से ही 2 के बीच में जो भी है वो गैस्ट्रिक आमाशय रस का होता है, तो इस प्रकार लेमन जूस है 2.5, ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक्स है इस प्रकार। आगे चलते हैं तो 7.35 ब्लड का जो मैं बता रहा हूँ, और जो pH पित्त का बाइल का वो 7.5 8 तो आपको pH स्केल भी NOH का NH3 का सबसे ज़्यादा जो है NOH का हो जाता है उधर। तो गैस्ट्रिक जूस का pH 1.4, मूत्र का 6 पॉइंट, रक्त का pH 7.35, पित्त का बाइल का 7.5, जो अग्नाशय रस है या पैनक्रियाटिक 8.5, और मनुष्य में जो हमारा शरीर है, जैसे अपना वजन जो है 100 किलो है तो 65 किलो आप में उसमें जल होगा। 4 ग्रुप के जीवाणु मानव शरीर पर रहते हैं हमेशा, एनिबाइट मतलब ठीक है, अब न्यूट्रलाइज कर, जैसे कोरिने बैक्टीरिया में एक्नेस जो अपने कील मुआ से बनते हैं, तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया अपने पे ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो फिर अपन उसको स्टरलाइज करने की कोशिश करते हैं, बाकी रहते तो हैं सभी। माइक्रोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकस जो अपने गला है, अपने जो भाग हमारे रहते हैं, और जो कोलीफॉर्म जीवाणु हमारी आंतों में पाए जाते हैं, एनी टाइम रहते हैं वो, लेकिन हानि रहित होते हैं। उन जीवाणु का काम है हमारे शरीर में भोजन का पाचन करना, अवशोषण में मदद करते हैं, तो ये हानि रहित होते हैं। और जो हमारी त्वचा पर 3 प्रकार के ईस्ट पाए जाते हैं, फंजाई जिसे बोलते हैं, तो ईस्ट पाए जाते हैं माला, सीजिया, फरपर जो अपनी छाती और पीठ पर रहते हैं, है ना। और जो हमारा त्वचा पे कैंडिड एलिबिकेंस जो पैर की उंगलियां होती हैं, वहाँ फिर आप देखिए वो कुछ हो जाता है, अपन फिर उसको कहते हैं हमारी कील बन गई, ऐंठन बन गई, तो कैंडिडा एलिबिकेंस उंगली पाए जाते हैं। ट्राइको हमारी जो खोपड़ी होती है, ट्राइको स्परा बिगेली जो ईस्ट है वो हमारी खोपड़ी के खाल जो अपना ऊपर स्कल तो बाहर भाग है खोपड़ी, और कपाल होता है अंदर होता है, तो खोपड़ी के ऊपर जो भाग होता है उस पर ये पाए जाते हैं 2 तरह के कवक, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम जो दाद, अपन दाद हो गया, और एथलेट फुट जो वहाँ पे एटन बन जाती है बड़ी सी चिकता लगाने में, तो ये होता है। अब आपको बच्चों में श्वास दर जो होती है वो भी अलग अलग होती है, देख लीजिए। वयस्क में 14 से 18 प्रति मिनट होती है, और जन्म के समय शिशु में 40 से 60, बहुत जल्दी जल्दी धड़कता है, और 5 वर्ष की आयु में 24 से 26, और जब 15 वर्ष की आयु तो 20 से 22, और महिलाओं में एक समय में उत्पन्न अंडा एक ही होता है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े, और भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा।
क्योंकि बहुत सारे हैं ये तो। लेकिन जैसे पीएच में मैंने आपको बताया, यहाँ कम जो आने वाले वो पूछा, बाकी पीएच इसके लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए भाई NH3 सारी मात्रा NOH होती है तो उनकी ज़्यादा हो जाती है ना, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है, तो कुछ भी बहुत कुछ पूछने के लिए बहुत कुछ बातें आप स्कूलिंग में बच्चों की किताबों में देखते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं कंटेंट वाइज आपको नोट दूंगा, लेकिन आप इसको शेयर सब्सक्राइब करें और लोगों को बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।